बाहर है कोई या यार? दो मिनट वेट करो, आ रहा बाहर। तो आज नया टॉपिक है अपना तत्व यौगिक और मिश्रण। देखो, तत्व यौगिक और मिश्रण पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए, जो हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे समझेंगे कि भाई उनका बेसिक क्या है। हमारे अड़ोस पड़ोस में जितनी भी चीज़ें होती है, वस्तुएं होती है, उनको हम नॉर्मली साइंस में क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं, या फिर उनको क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है, द्रव्य या पदार्थ। और बात करते हैं कि ये द्रव्य या पदार्थ किसका बना होता है, किस चीज़ से मिलकर बनता है। तो शुरुआत में अलग अलग लोगों ने अलग अलग धारणाएं दी, और उसमें एक धारणा प्रसिद्ध है, और वो है हमारे महर्षि कणाद की। क्या है कि एक दिन रास्ते रास्ते महर्षि कणाद जा रहे थे, और रास्ते में पत्थर पड़ा था। वो कहते रास्ते रास्ते चलता बना सा, रास्ते में पड़ियो बाटो, रुमाल को नहीं हो बाटो हो, पत्थर है। और भाई साहब ऊंचा देख दर्जे आदमी बाटा ठोकर खा दी, नेटा पड़ गया, बत्ती सी टूट गई। तो गुस्सा आ गया कणाद महोदय को, पत्थर को तोड़ना शुरू कर दिया। तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, एक कंडीशन ऐसी आई कि पत्थर था उसका क्या बन गया था? आटा बन गया। पत्थर है उसको इतना तोड़ा कि छोटा हो गया, और छोटा होके क्या बन गया? आटा। अभी भी इनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, और इस आटे को भी इन्होंने क्या कर दिया? पीस दिया। जैसे अपन जाते हैं भाई पूछे कि कट जावे क्या आटो पियाण जो, आटो पियाण जाया करे बाजरी या गेहूं? बग पियाण बाजरी गेहूं जाए, लेकिन कह के दिया करो कि आटो पियाण जो। तो वाकई में उन्होंने तो आटे को पीस दिया। पीसते ही पत्थर ने हाथ खड़े कर दिया कि अब महर्षि जी माफ करो, इससे ज्यादा हम छोटे नहीं हो सकते। यानी कि जब कणाद ने कहा कि अगर हम पदार्थ को छोटे करते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके बाद पदार्थ और छोटा नहीं हो सकता, और उस स्थिति को कणाद महोदय ने क्या नाम दे दिया था? कण नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? कण। कणाद ने तो ये बात कह दी, लेकिन इनके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ तो था नहीं। उसके बाद काफी टाइम बाद हमारे एक साइंस में हुए थे जॉन डॉल्टन। डॉल्टन ने भी सेम एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पदार्थ को छोटा किया, छोटा करते गए। एक कंडीशन ऐसी आई कि उसके बाद और अधिक वो छोटा नहीं हुआ, और उस कंडीशन को डॉल्टन ने क्या नाम दे दिया? डॉल्टन ने उसे परमाणु कहा। हालांकि परमाणु है वो शब्द डॉल्टन ने नहीं दिया था, लेकिन डॉल्टन ने कहा था कि अगर हम पदार्थ को छोटा करते जाएं तो लास्ट कंडीशन होगी, उसको क्या कहा जाएगा? परमाणु कहा जाएगा, या इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? इसको एटम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एटम। अब डॉल्टन ने जब एटम की डिस्कवरी की तो अलग अलग साइंटिस्टों ने पूछा कि भाई ये एटम होता कैसा है, दिखाई कैसा देता है, इसके अंदर क्या क्या होता है। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी खोजबीन की, और खोजबीन करके बताया कि एटम है वो कैसा होता है? गोलाकार होता है, स्पेरिकल शेप का होता है। कैसा होता है? स्पेरिकल शेप का होता है। मतीर होया करे, मतीर उगड़ होया करे, गोल तरबूज होया करे तो बीज एड होया करे, स्पेरिकल शेप का होता है। और इसके अंदर का भाग है वो बहुत ही ज्यादा ठोस और कठोर होता है, धनावेशित होता है, और इस अंदर वाले भाग को क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। इस परमाणु पूरे का आकार क्या होता है? साइज क्या होती है? तो इस परमाणु की साइज होती है आपके 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु की साइज कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। और नाभिक की साइज कितनी होती है? तो इस नाभिक की साइज होती है 10⁻⁻15 मीटर। अच्छा, वो 10⁻⁻10 मोटो है कि 10⁻⁻15 मोटो है? -10 मोटो है वो। तो ये साइज होती है। नाभिक के बारे में हमें किसने बताया था? नाभिक के बारे में हमें बताने वाला जो आदमी था उसका नाम है रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड को कैसे पता चला? तो भाई निकमा नाई पाडोंग अर्थ किया करे, और ओई निकमो बैठो तो कोई कॉम कियो के कियो एक्सपेरिमेंट कियो। एक्सपेरिमेंट को नाम के हो तो एक्सपेरिमेंट नो हो स्वर्ण पन्नी प्रयोग, स्वर्ण पन्नी प्रयोग। या फिर एक्सपेरिमेंट एक और क्या करे? एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एल्फा पार्टिकल प्रकीर्णन प्रयोग। और इस प्रयोग से उसने किसकी डिस्कवरी कर ली? नाभिक। फिर क्या नाभिक में कोड़ो है कि नाभिक में रहा करे दो आदमी, एक तो रहा करे नारनो और एक रहा करे पूनमो।
और एक होंगे भाई है बड़ा ईरो जगन ढोणी काट दीनो बार, तो ढोणी दौड़ो के करते रहे चक्कर लगावे, और ढोणी दौड़ो के करे चक्कर लगावे। तो पूर्ण में कौन हो जी, पूर्ण में हो जी प्रोटॉन, पूर्ण में कौन हो जी प्रोटॉन, और नारने कौन हो जी, नारने हो तो जी न्यूट्रॉन, और ई रहे कौन हो जी, ई रहे हो जी इलेक्ट्रॉन। तो एक परमाणु है, इस परमाणु का आकार है वो गोलाकार होता है, और इसका सेंट्रल भाग केंद्रीय भाग ठोस धनावेशित होता है, जिसको नाभिक कहते हैं। नाभिक में दो मूल कण पाए जाते हैं, इनको परमाणुविक कण कहा जाता है या परमाणुविक मूल कण कहा जाता है। नाभिक में दो होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और नाभिक के बाहर एक मूल कण पाया जाता है जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो नाभिक के चारों ओर क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता। हम बात आवे कि ई रेन ढोणी बाहर क्यों काटियो, कहीं तो गड़बड़ की हो जरा बाहर काटियो है, तो काम के कियो है कि पूर्णमो है और तो है कमाऊ भूत, पूर्णमो के है कमाऊ भूत, और के कमान लेना है धन कमान लेना है, के कमान लेना है धन कमान लेना है, और धन को साइन किया करे प्लस, प्लस नहीं धन क्या करे, तो धन कमान लेना है मतलब कि ओ है धनावेशित, और कड़ो होया करे धनावेशित होया करे। कितो धन कमान लेना है, तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 रुपया कमान लेना है, रुपया नहीं है इनके कहो कुलम। कितना पैसा कमा के ला रहा है, तो 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। तो प्रोटॉन है वो कैसा होता है, धनावेशित होता है, और उसके ऊपर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। नारणो, तो नारणो है नोटल आदमी, क्यों कोई लेनो देनो नहीं है, फ्री आदमी है, न उद्योग को लेना न मद्दों को देना, आएंगे एक ही नारो है, मस्त रहो, मस्ती में आग लगे चाहे बस्ती में। तो ना न्यूट्रॉन है वो कड़ होया करे न्यूट्रल होया करे, और न्यूट्रल ने क्या करा आप उदासीन, तो न्यूट्रॉन कड़ हो जी उदासीन, और उदासीन हो जी तो पहिया कितना कमा लाई जीरो, कमाओ दमाओ कहीं को। खतरनाक कौन है, ईरो, आमदनी 28 खर्चा रुपया, कमावे दमावे कहीं नहीं अनकोरो उड़ाणु काम करे, और पहिया कम पड़ करे उधार ले ले, और उधार ने क्या करे, उधार ने क्या ऋण, ऋण लेनो क्या करे ना, तो उधार लिया करे, यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो कड़ होया करे ऋणावेशित होया करे। और कितो उधार लिया करे, जितो बेचारो मेहनत कमान कौन कमान लेना है, पूर्ण मो कमान लेना है, बितो तो उड़ा दे, कितो उड़ावे -1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम, पूरा कर दे, हिसाब बराबर कर दे। जिना तो आड़ पर ढोणी बाहर काट दियो कि जितना कमान लेना हो बेटा तो क्या कर दे, खर्च कर दे। तो भाई प्रोटॉन है वो कैसा होता है, धनावेशित होता है, और इसके ऊपर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। और न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन होता है, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10 की घात -19। अच्छा अब ये बताओ, जितो पूर्ण में कमा लेना हो बितो खर्च कौन कर दे, ईरो, तो ये पूरे के पूरे में क्या है, फायदो है घाटो है, ना फायदो है ना घाटो है, बराबर हिसाब है, गाड़ी कहीं चले करे बराबर चला करे। लेकिन अगर कोई के करे अजी तो ई रेन ढोणियों बाहर काटियो, इन ढोणियों बाहर काटियो ना, ढोणी दौड़ चक्कर लगा रहे हो कि गली मिल जाए बाढ़ के टूटूड़ी हुआ कूद बढ़ जी मो, और अगर ई रेन न्यात बाहर ही कर दे तो गाँव ही बाहर काट दे, तो यानी कि एक परमाणु है अभी तो नाभिक से बाहर है, ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन को परमाणु से ही बाहर निकाल दे तो बताओ इसके ऊपर फायदा होगा इसको कि नुकसान होगा। भाई ई रुके किया करे घाटो दिया करे, माइनस वालों है, और माइनस वाले बाहर काट दिनो है तो इन पर के होनो स्टार्ट हो जी फायदो। लेकिन ई रेन एक गांव काटियो दूसरे गांव में जाए ही ना, और दूसरे गांव में कई करी बहु घाटो दे फायदो दे, घाटो दे बोंगे पहला ही एक दो ईरा तो पहला ही बैठा हो, और एक बड़े बूक बोंगे तो हालत खराब है। यानी कि अगर ओ इलेक्ट्रॉन ये तो निकल पर उनके दूसरे परमाणु कन गयो परो है, ए परमाणु कन गयो परो है, तो ए परमाणु के दे घाटो दे तो इंग मत के आई रो माइनस। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से बाहर निकलता है, तो जिस परमाणु से बाहर निकलता है उसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है, धनावेश, और जिस परमाणु के पास जाता है उसके ऊपर क्या आ जाता है, ऋणावेश। अब इसको परमाणु नहीं कहा जाएगा, अब इसको क्या कहा जाएगा, आयन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, आयन। और जो प्लस वाला आयन बनता है इसको तो कहा जाता है धनायन, और ये वाला होता है इसको क्या कहा जाता है, ऋणायन कहा जाता है। तो ऋणायन की कौन खयो बेणी, जगह कन ईरो जय, और जगह निकली बो केड़ो बेणी, धनायन। धनायन मतलब धनवान बेणी बो, क्योंकि बिंगे घाटो देने वाले निकल गयो है बाहर निकल गयो।
अब बात आती है कि ये जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, इनकी खोज किसने की? कई बार प्रश्न आता है, अलग अलग परीक्षा में आता है। अपने तो ये सिलेबस में भाई तत्व, यौगिक और मिश्रण लिखा हुआ है। अब RMSSB का कोई भरोसा तो है नहीं कि कहां से प्रश्न पूछेगा, लेकिन इसको ऑफिशियली हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझ रहे हैं इसको। तो अगर पूछ लिया जाए कि भाई इनकी खोज किसने की है, तो खोज के लिए अपने नॉर्मल है वो एक ट्रिक याद रख लेनी है, नॉर्मल सी है, ज्यादा बड़ी ट्रिक नहीं है, और वह है कि अपने ईंटों माथे गोपो नाचे। थोड़ा इन्हें ऊपर कर दी ना, छोटो कर दा। तो कि ब्याह बोधने में दोस्त वगैरह आया करे, और दोस्त आया करे जने बने के या तो नाचनो है डीजे माथे, और अगर थे बन थोड़ो दवा ववा पा दो तो बसे बंगे डीजे की जरूरत है कौन, बसे भले तगारियों कूटो तो बंगे लिए डीजे हो। हाँ, तो बे कई मत नाच ले, और स्टेज सही है कौन बंगे ईंटों मत नाच ले बे। तो आप और याद रखना है, ईंटों पर गोपो नाचे। तो के ई को मतलब बुझी इलेक्ट्रॉन, ई को मतलब क्या बुझी इलेक्ट्रॉन, टॉम मतलब बुझी टॉमसन, टॉमसन मतलब जे थॉमसन। तो ई इलेक्ट्रॉन है, इनकी खोज किन की थी? इन इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन। पर को मतलब है परमाणु, पर को मतलब क्या है? परमाणु। गो मतलब है गोल्डस्टीन, पो को मतलब है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोज किन की है? प्रोटॉन की खोज की है गोल्डस्टीन। हालांकि प्रोटॉन ने खोज तो की दी गोल्डस्टीन, यानी कि आपने टाबर पैदा हुआ करे, टाबर पैदा कौन करे? नौ कौन दिया करे? बॉमण दिया करे। ये तो हमें इन्हें खोज किन कर दी नहीं? गोल्डस्टीन। लेकिन बॉमण को हम किन की हो? तो बॉमण को हम रदरफोर्ड की हो, ध्यान रखना, ठीक है। एक दो किताब एडी है लिख दीनो है कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की है, लेकिन वो गलत है। प्रोटॉन की खोज किसने की है? गोल्डस्टीन ने। नाम किसको दिया है प्रोटॉन को? प्रोटॉन नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। ना को मतलब है करे न्यूट्रॉन, और चे को मतलब है करे चैडविक। तो न्यूट्रॉन है, इनकी खोज किन की है? तो न्यूट्रॉन की खोज की है जेम्स चैडविक। हाँ, जे चैडविक लिखो या जेम्स चैडविक है, इन्होंने न्यूट्रॉन की क्या कर दी है? खोज। हम देखो गोल्डस्टीन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब चैडविक। यह तो है परमाणु में मौल्य पाए, यानी कि नाभिक के अंदर, और इलेक्ट्रॉन नाभिक से कहां पाया जाता है? बाहर, इसलिए इसको बाहर की तरफ भी लिखा है। तो ईंटों पर गोपो नाचे। ई से इलेक्ट्रॉन, टॉ से थॉमसन या जे थॉमसन, पर का मतलब है परमाणु, गो का मतलब गोल्डस्टीन, पो का मतलब प्रोटॉन, नाम मतलब न्यूट्रॉन, और चे मतलब चैडविक। अब एक परिवार है, उस परिवार में चलती किसकी? नॉर्मली तो चलेगी है लुगाइयों की चला करे घर में, पर ज्यादा अहमियत कौन दिया करे? अगर कोई माँ है तो माँ ने टाबर खयो लाडको हो, जको पैया कमा लेना है, कमाऊ बूत हो वो लाडको ज्यादा हो। तो घर में अल्टीमेटली चले किंग है, जको कमान लेना है करे बिंगी चलिया करे। और ये तो अपने कमान कौन लेना है? प्रोटॉन। कमाऊ बूत कौन है? प्रोटॉन। तो ई घर में चली किंग प्रोटॉन की चली, यानी कि अगर इन राशन कार्ड को नंबर न देनो है, नंबर देनो तो किंग मत दे नंबर, प्रोटॉन के माथे। अपने तो बस किंग मत दिया करे। तो भाई वसुंधरा आई, वसुंधरा कहो कि घर का मुखिया कौन होगा? महिलाएं होगी, तो महिलाओं के नाम पे राशन कार्ड जारी किया जाता है। ये तो आप राशन कार्ड किंग नाम जारी करो प्रोटॉन। तो जितो प्रोटॉन का नंबर हो, एक परमाणु में जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं वो उसका राशन कार्ड नंबर हो जाएगा। राशन कार्ड नंबर मतलब परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो एक परमाणु में पाए जाने वाले किसकी संख्या होगी? प्रोटॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक बराबर क्या हो जाएगा? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। और परमाणु क्रमांक है, इन्हें क्यों लिखा करे? तो परमाणु क्रमांक है, इन्हें जेड लिखा करे। भाई साइंस लड़के मोटा मोटा नॉम है बे नहीं लिखना चाहे तो बे क्या करे? छोटो प्रतीक में लिखा करे कि हर चीज छोटी छोटी लिखो, लोगों ने ठा पड़ जाएगा की लिखुड़ो है। तो जेड लिखा करे, तो जेड बराबर के हो जी? तो जेड बराबर हो जी पी। जेड बराबर के हो जी? पी। पी मतलब क्या है? प्रोटॉन की संख्या। फिर एक घर में भारी गिरोह के होया करे? भारी गिरोह के होया करे? घर में सदस्य कितना है वो भारी गिरोह होया करे। और अपने ये घर में सदस्य कितना है भाई? तीजे ने ढोणियों का डूडो बार, ढोणी में कितना है? दो ही है। तीजे ने ढोणी बाहर काट दी, दो है तो ओ भारी गिरोह है। और भारी गिरह ने क्या करो? भारी गिरह बाहर क्या करो? हमारे भाई भारी गिरोह मोटो है, बाहर परिवार को बाहर बड़ो है, यानी कि परिवार में लोग सदस्य ज्यादा है, तो इसका भार होगा। वैसे भार को हम नॉर्मली भार बोलते हैं द्रव्यमान को। हम नॉर्मली भार किसको बोलते हैं? द्रव्यमान। पूछ लो कि तेरे भार कितो है? तेरे वजन कितो है? कि वजन है मेरो 40 किलो या फिर 60 किलो।
तो ओ किलो वजन नहीं है, ओके है अपनो और द्रव्यमान है। लेकिन आपने के आदत पड़ी है भार कहनो है, तो आप कह दो कि भाई एक परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के हो, भारी गिरो कितो हो, तो इन क्या करो परमाणु द्रव्यमान संख्या। और परमाणु द्रव्यमान संख्या है वो क्या हो जाएगी, तो परमाणु द्रव्यमान संख्या है वो हो जाएगी प्रोटॉन प्लस के न्यूट्रॉन। भाई कितना सदस्य प्रेजेंट है एक नाभिक में, जितना प्रोटॉन और जितना न्यूट्रॉन है बन जोड़ दे तो वो क्या हो जाए एक परमाणु वो भारी गिरो। और भारी गिरे ने क्यों लिखा करो, ए लिखा करो, इंग्लिश में क्या करे एटॉमिक मास नंबर, और इन्हें क्या करे एटॉमिक नंबर। तो ए लिखा करे एटॉमिक मास नंबर बराबर के हो जी पी प्लस के एन। अच्छा ए बराबर हूं जेड प्लस के एन भी लिख सकूं के, भला ही लिखो, मारी इच्छा है ना, थोने पूछ रहे हो कि लिख सको कि नहीं लिख सको। अरे साहब जेड बराबर के होया करे, जेड बराबर पी होया करे, और ए बराबर के होया करे पी प्लस के एन। तो पी इन तो जेड बराबर हो, तो भले पी की जगह जेड लिखो, लिख सकते हैं हम। तो पी और जेड है वो बराबर होते हैं, इसलिए ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं जेड प्लस के एन लिख सकते हैं। अच्छा पहिया है बै कितना रखा करो आप, जेब में रखा करो, बटुए में रखो और बटुए, अच्छा पहिया तिजोरी में रखने के बड़ा नॉर्मली पहिया है आप के एक बटुए में रखो, बटुए के रखे करो जेब में, और बाहर के तो उठाया करो माथे में या कौन माथे में उठाया करो। तो एक कोई भी तत्व है, कोई भी तत्व है, मान लीजिए एक्स वाई जेड कोई तत्व है, तो इस एक्स वाई जेड के लिए जब भी हमें परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या प्रदर्शित करनी होगी, दिखाना होगा, तो हम कैसे दिखाएंगे। तो परमाणु क्रमांक है वो तो क्या है पैसे कमा के कौन लाता है, पूर्णमाराम, और पूर्णमाराम पैसे कमा के लाता है, वही क्या है जेड है। और जेड को कहाँ रखेंगे, तो पैसों को रखते हैं जेब में, पैंट है और यहाँ पैंट की जेब है तो इधर रख दें, और जेड जेड रख दिनो जेब में, बाहर के तो उठाओ माथे में, और बाहर के ए है भारी गिरो के ए है, और तो ए ने कितना रख देंगे माथे में, और माथे में बैठा दी। तो कभी भी किसी भी एलिमेंट या तत्व के लिए परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को हमें प्रदर्शित करना होगा, तब हम एक्स लिखे, एक्स जेड ए। एक्स के है तो एक्स कोई भी तत्व हो सके, एक्स वाई जेड है तो एक्स के है कोई भी तत्व, और जेड के है तो जेड है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, और ए के है तो ए है अपने परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या। चलो एक दो एग्जांपल ले लो आप ताकि भी क्लियर हो जाए। लिखो एक C612, सी मतलब कार्बन है, कार्बन है छोटे रूप में लिखो तो आप क्या लिखो सी, तो C612 लिख दिया आपने। अब बताओ यहां पर इसका परमाणु क्रमांक यानी कि जेड बराबर कितना है 6 है, यहां पर ए बराबर कितना है ए बराबर 12 है। क्या यहां पर ये बता सकते हो कि पी बराबर कितना होगा, पी बराबर 6 होगा, क्यों, क्योंकि जेड एंड पी हमेशा क्या होया करे बराबर होया करे, तो पी बराबर 6 हो जी। अच्छा ये बता सको कि एन बराबर कितना हो, देखो पी एन दोनों नहीं जोड़ दो तो क्या आ जाया करे ए आया करे, हम पी है 6 और एन तो अपन ठा है कौन, ए कितो है 12, तो 6 में कितना 6 जोड़ो जो 12 आवर, 6 में 6 जोड़ो जो 12 आवर, तो एन कितो हो जी, एन हो जी 6 हो जी, ठीक है। और एक अगर उदासीन परमाणु है, उदासीन का मतलब है कि अगर हिसाब बराबर है, जितना कमा के ला रहे हैं उतने ही खर्च हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जितने प्रोटॉन है उतने के उतने क्या है इलेक्ट्रॉन, तभी तो बराबर होगा ना हिसाब। हिसाब बराबर कब होगा, जब प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी बराबर। तो जब एक परमाणु उदासीन होता है, वो आयन नहीं बनता, तब उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी। तो बताओ इमो इलेक्ट्रॉन कितना हुई, इमो इलेक्ट्रॉन कितना हो जी कार्बन में, प्रोटॉन कितना है तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जी 6, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की होया करें बराबर, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा के हो जी बराबर, अगर वो परमाणु की है उदासीन। अगर परमाणु आयन के रूप में है तब बराबर नहीं होंगी, अगर आयन के रूप में नहीं है उदासीन है तब वो क्या हो जाएगा बराबर। चलो एक दो उदाहरण और ले लो आप, एक ले लो है वो है Na1123। हम बताओ इम जेड बराबर कितो है, जेड बराबर है 11, ए बराबर कितो है 23 है, अच्छा पी बराबर कितो है 11 है, ठीक है। और इत एन बराबर कितो है 11 हो कि 12 हो, हिसाब लगा दो कि टोटल 23 है, और 23 में 11 तो है प्रोटॉन, तो कितना न्यूट्रॉन हो कि टोटल 23 हो जाए 12, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया 12। अच्छा इलेक्ट्रॉन कितना हो, तो इलेक्ट्रॉन 11, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर, और प्रोटॉन और के होया करे परमाणु क्रमांक
बराबर है, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक के बराबर। अच्छा, कोई भी तत्व है उसमें प्रोटॉन की संख्या अगर 12 हो तो बताओ इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? अगर किसी तत्व में प्रोटॉन की संख्या, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 12 है तो परमाणु क्रमांक कितना होगा? 12 होगा। जेड बराबर कितना होगा? 12। क्यों? ओ हिसाब हमेशा ध्यान रखना होगा, जेड एंड पी के होया करे बराबर होया करे। अच्छा, अगर एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन बराबर है 17 और परमाणु उदासीन है, उदासीन परमाणु और इलेक्ट्रॉन बराबर 17 है, तो बताओ इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 17 होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर 17 तो प्रोटॉन बराबर कितो जी, और प्रोटॉन बराबर 17 है तो जेड बराबर भी कितो जी? 17 हो जी। अच्छा, C6 14 एक ओ है, वो भी कार्बनी है, तो इन बताओ जेड बराबर कितो है? 6 है। ठीक है, ए बराबर कितो है? 14 है। पी बराबर कितो है? 6 है। ठीक है, और एन बराबर कितो जी? एन बराबर 8 जी। क्योंकि 8 एन पी दोनों ने जोड़ दे, इन और दोनों ने जोड़ के आए रो ए आए रो, तो ए बराबर पी प्लस एन होया करे, तो 8 से कितना हो गया? 14। और ई बराबर कितो जी? तो ई बराबर है तो जी आप गए 6। तो ये तो समझ में आया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब किसी ने पूछ लिया कि साहब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर चक्कर तो लगा रहा है, किस रास्ते चक्कर लगा रहा है? मार्ग तो बताओ ना। और चक्कर लगा हुआ तो यूं भी तो चक्कर लगा सकेगी, और नाभिक है और इमा तो पून मो नारणो बैठा है, ई रो बाहर फिर रही हो, तो ये रोए तो रोन हो आपकी भुआ की टोनी जेब रो पहला नौने होते हुए उन्हें दादोनिया नहीं फिरते फिरते यूं भी चक्कर लगा सके ना है? तो भाई पूछो कि चक्कर लगाने को रस्तो के है, तो दो जने रस्तो बतायो, रदरफोर्ड भी बतायो, और रदरफोर्ड के बाद में एक आदमी बड़ा आयो न्यो हो नील्स बोर। नील्स बोर परफेक्ट रस्तो बतायो। नील्स बोर कहो कि जो भी परमाणु है इस परमाणु के चारों, परमाणु के नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन निश्चित वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, फिक्स वर्ताकार पथ है उस पर चक्कर लगाता है। जैसे और नाभिक है तो इन नाभिक में तो कौन बेजिए? पूनमोन नारणो। और इन नाभिक के चारों ओर फिक्स के बनेड़ी होया करे, वर्ताकार कक्षाओं बनेड़ी होया करे, वर्ताकार पथ होया करे, मार्ग होया करे, और भी मार्ग ने के कया करा? कक्षा के। और इन कक्षा में के किया करे? वो चक्कर लगाया करे। तो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, और उस वर्ताकार पथ को क्या कहा जाता है? कक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कक्षा कहा जाता है, या फिर उसको ऑर्बिट कहा जाता है, या सेल भी कहा जाता है। इंग्लिश में ऑर्बिट कहा करे, या फिर क्या करे? सेल कहा करे। ऑर्बिट या सेल। और आ ऑर्बिट खई है तो पहली कक्षा होया करे बिना तो कहो के, दूसरी दिन के कहो एल, तीसरी दिन कहो एम, और चौथी दिन कहो एन। हालांकि वो ABCD स्टार्ट कर सके हो, लेकिन मिंग इच्छा बन क्यों स्टार्ट की हो? KLMN स्टार्ट की हो सकेंगे, लुगाई की तो कमली हो जन भी तो स्टार्ट कर दी नो। तो ओ कॉम किन कियो तो ओ कियो अपने नील्स बोर। ठीक है, नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन निश्चित वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, और उन वर्ताकार पथों को क्या कहा जाता है? ऑर्बिट या कक्षा कहा जाता है। जैसे K कक्षा, L कक्षा, M कक्षा और N कक्षा। अपने मेड़ो होया करे, मेड़े में जो तो मेड़े में एक ट्रेन पटरी बनोड़ी होया करे, गोल गोल में ट्रेन घूमया करे, तो यूं कहो कि इमो एक बनोड़ी है, पटरियों बनोड़ी है, और पटरियों में ट्रेन दौड़या करे, और ट्रेन में बनोड़ा डब्बा, और डब्बे में बया करे आदमी, और आदमी खया ईरो, और ईरो बे पुरानी में क्या करे? चक्कर लगाया करे। और किने पूछ लियो कि ईरो कितना बैठा करे, तो बेन कहे साहब इो नहीं है कि भाई के ट्रेन है आज के वाली पटरी है, इमो जगह ट्रेन दौड़या करे, इमोन एल मो आदमी बराबर नहीं बढ़िया करे। क्यों? कि एक सस्तो है, एक थोड़ो के पड़ा करे, महंगो पड़ा करे। तो सस्तो खयो महंगो खयो कि हेंगो नीचलो है, पहलो है, वो है सस्तो, ब्यूं बस ज्यों ज्यों आगे बढ़ता रहो वो के पड़े महंगो पड़े करे। तो कि एक कक्षा में मैक्सिमम कितना ईरा बह सके, या एक ट्रेन में कितना बह सके, तो उसने एक फॉर्मूला दिया कि एक कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं 2n²। और फॉर्मूला दी 2 गुणा n गोई घात 2। और जहां n क्या है तो n बराबर है कक्षा का नंबर, कक्षा का क्रमांक। कक्षा का क्या है? क्रमांक। जैसे कक्षा का क्रमांक कैसे? जैसे आप देख लो पहली कक्षा खई है K, तो K गो n कितो है 1 नंबर, तो इमा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो जी? 2 गुणा n गो स्क्वायर, यानी कि 2 गुणा कितो कर दे 1 गो स्क्वायर, टोटल कितना आएगा? 2 आएगा।
ठीक है, 1 गो स्क्वायर तो 1 ही होया करे, 1 गुणा 2 करो कितना जी 2। दूजी कक्षा कही है तो दूजी है अपने एल, तो एल को नंबर कितो है 2, तो आप कहो 2 गुणा 2 गो स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो दूजी में तो कितना पैसेंजर बैठ सके 8, और तीजी में कितना बैठ सके, तो तीजी में है एम, एम गो नंबर कितो है 3, तो आप लिखो 2 गुणा 3 गो स्क्वायर, 3 तिया तो 9, 9 दूनी कितना हो गया, तो तीजी कक्षा है, तीजी ट्रेन में कितना पैसेंजर बैठ सके 18 ईरा बैठ सके, और लास्ट कयो है एन, और एन को नंबर कितो है चौथो, तो 2 गुणा कितो गो स्क्वायर कर दे 4 गो स्क्वायर, 4 गो स्क्वायर हुआ है कि तो 16 और होल 2 32, तो चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं 32। पहली में कितना पैसेंजर बैठ सके 2, 2 ज्यादा बैठ नहीं सके, कम तो 1 दो बैठ सके लेकिन 2 ज्यादा बैठ नहीं सके, ये तो भाई लटकने वाला सिस्टम है कौन। और एल में कितना बैठ सके 8, एम में कितना बैठ सके 18, और एन में कितना बैठ सके 32। चलो पैसेंजर बैठा देखो दोनों, एक आप यूँ करो सोडियम वाले उदाहरण ले लो या मैग्नीशियम को ले लो। मैग्नीशियम को परमाणु क्रमांक या कर 12, 12 मतलब एक जेड बराबर कितो है 12, और जेड बराबर 12 है तो पी बराबर भी कितो हुई 12 हो जी, और ई बराबर भी कितो हुई 12 हो जी। अच्छा इन आप वो ए बराबर छोड़ दिनो, एक जी हम कॉम है कौन छोड़ दिनो, तो इनमें पैसेंजर कितना है 12। अच्छा ओ है नाभिक, और नाभिक में कितना 12, तो आप हम बैठा दीना प्रोटॉन, कमाऊ बूत है बैग गया है, ठीक है। और पहली कक्षा कही है तो पहली कक्षा है की, और के में पैसेंजर कितना बैठ सके 2 बैठ सके, तो आप 2 बना दो, 2 बना दीना, एक तो और बैठ गयो और एक तो बैठ गयो, बच्चा कितना पैसेंजर 10 बैठ गया, 10 बढ़िया है, तो 10 कित बनाओ, तो 10 बनाओ अगली कक्षा में, तो अगली कक्षा बनाओ भाई, अगली कक्षा है कही है एल, और एल में कितना बना सको 8, तो ये 8 बना देने का, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 प्लस के 2 कितना हो गया, कितो बच गयो 2 बड़े बच गया, तो 2 खई बना दे, हाँ 2 अगली ट्रेन में बना भाई, ये 2 अगली ट्रेन में बना देना, और अगली ट्रेन खई है एम, और एम में बना देना आपको कितना 2। तो ये जो डायग्राम बनाया हुआ है ना, इस डायग्राम को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। ना कने कने कौन कने बैठे तो कने कने किया करे, पर हम आप दिखाण हारू अपन अलग अलग हो दिए हो, बाकी बे तो कने कने करे, तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या हिंदी में क्या कहा जाता है पता ही नहीं है। और इसको दर्शाने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं हम, एक दर्शाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कि कौन सी कक्षा में कितने लोग बैठे हैं वो दिखाना, यानी कि पहली में कितना बैठा है 2, दूसरी में कितना बैठा है 8, और तीसरी में कितना बैठा है, तो 2 8 2, ये क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। 2 8 2 इलेक्ट्रॉनिक क्या हो गया विन्यास हो गया। और हैंगो बाहर लिखी है ट्रेन, तो बाहर लिए एम, और एम में कितना पैसेंजर बैठा है 2 बैठा है। अच्छा यूं आप एक और बना दो क्लोरीन को, क्लोरीन को परमाणु क्रमांक क्या करे 17, तो जेड बराबर कितना हो गयो, 17 हो गयो, और पी बराबर कितना हो गयो 17, और पैसेंजर कितना हो गया 17 हो गया, और 17 हो गया तो ये ओ हो गयो इंगो नाभिक, और नाभिक में आप बैठा देना है 17, तो के बना देना है पूर्ण में जो कमाऊ भूत, और बस आ पहली कक्षा होगी, पहली कक्षा कही है की, दूसरी कक्षा कही है, और तीसरी कक्षा कही है एम। हम बैठाना स्टार्ट करो पैसेंजर, तो पहली कक्षा में कितना बैठा पैसेंजर बैठा सको 2, तो पहली ट्रेन में तो आप 2 बैठा देना, दूसरी में तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तीसरी में हम बच्चा कितना 8 और 2 कितना हो गया 10 है, टोटल कितना 17, तो 17 है तो 1 2 3 4 5 6 7 7 गणी, हाँ तो 7 बना देना। तो अच्छा इंगो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना तो क्या जी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इंग्लिश में ईसी कहा करे, ईसी क्या हो जी 2 8 और 7, ये तो हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7, ठीक है। ये इतना समझ में आया। अच्छा एक परमाणु के गुण धर्म किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, गुण धर्म मतलब अगर थोने पूछ ले कि भाई किंग परिवार के बारे में पूछा करे कि नहीं के ओ घर कड़ो के, तो घर के बारे में के ठा पड़ जा, को गाँव में मिलतो जुलतो या करे वो आदमी कड़ो अभी मां ठा पड़ जी, और इन गाँव में कौन भेजा करे ईरो,
पून में बेचारो कमाण जाए ब्रो और नान क्यों लड़नी कोनी है तो गांव में कौन फिरे पून में और अगर पून में भलो हो तो मैंने कह दे कि घर में तो लखन बढ़िया है और घर बढ़िया अच्छा ईरो सॉरी हाँ ईरो गांव में ईरो फिर करे ईरो अगर भलो हो तो मैंने कहे कि हाँ भाई वो घर ठीक है और अगर ईरो है वो बूंडू हो लड़ाई खोर हो तो कहीं कहीं घर में कहीं लखन है कौन टाबर मत दियो कि रोड़ा दोला टाबर है। तो एक परमाणु के गुण धर्म किसके ऊपर डिपेंड करते हैं तो एक परमाणु के गुण धर्म किसके ऊपर डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉन पे। ये ध्यान रखना एक परमाणु के रासायनिक गुण धर्म किसके ऊपर डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है अच्छा आपने पहला बात की कि कोई परमाणु है अगर वो परमाणु इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है तो उसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है धनावेश और इसको क्या कहते हैं अब धनायन कहते हैं। और अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो उसके ऊपर कौन सा आ जाता है और ये क्या बना देता है ये ऋणायन बना देता है। अच्छा उन की जरूरत पड़ी कि भाई इलेक्ट्रॉन ने बाहर निकाला कौन तो चले हन के भाई जितना पून वो कमान लेता अभी तो ई रोड़ा दे घर तो चले पड़े हन तो की जरूरत पड़ो कि ई रेन ढोणी बाहर काटा तो बिंग उदाहरण एता हुए बिंग उत्तर है वो कहता हुए ये तो एक नियम बनाओ आप थे हम मेले में जाओ मेले में जाते ही पैया दे के साहब एक टिकट खरीदी और जा पर ट्रेन में बह गया ट्रेन अभी ने कह ट्रेन चालू कर वो कर दे क्यों सवारियों पूरी हो जानकारी ना या फिर ये तो तारे चौटन जानो है तूफान एक्सप्रेस होया करे थे मौत जाते कभी ने कहने ले स्टार्ट कर रो नहीं करे वो थारे यूँ करे रो नहीं करे पैसेंजर पूरा हो जाए रो नहीं करे। तो इध भी एक रूल बनाया हुआ है कि देखो ए अपने ट्रेनों चलानी है तो ट्रेनों कितना चलाओगे पैसेंजर पूरा हो जाए और पैसेंजर कितना पूरा होना चाहिए तो कि साहब मिनिमम पैसेंजर कितना होना चाहिए 8 मिनिमम पैसेंजर कितना होना चाहिए 8 जितने की लोग की अरे भाई मेरे तो सीटों ही 2 की है वो 8 के बनाओगे तो ना ना तेन छूट दे दे तेरे कितना होना चाहिए 2 और के है तो 2 होना चाहिए और बाकी हंगोगली मिनिमम पैसेंजर कितना होना चाहिए 8 जितना ही ट्रेन चली वही ट्रेन चले कौन। तो आज एक रूल ध्यान रखना है कि जहां 8 वहां ठाठ जहां 8 वहां क्या है ठाठ यानी कि एक परमाणु है वो परमाणु कब स्थायित्व प्राप्त करेगा जब उसके सबसे बाहर वाली कक्षा होगी उस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली में कितने होने चाहिए 8 अगर 8 नहीं है तो बिना कुकरीकरण 8 पूरा करना है तो 8 पूरा कुकर करके करना है कि देखो पहला और मैग्नीशियम है मैग्नीशियम में बाहर वाली ट्रेन में कितना है पैसेंजर 2 8 पूरा करना कितना कम पड़े 6 तो 6 पूरा करना या तो 6 जना बुला ले बड़े और बना दे और या फिर दो नहीं के लो थारा पहिया पाचान थे जो हूँ आ ट्रेन ही बंद करूंगे मेरे अपने के दड़ा चलानी है एल तक ही चलाऊं बाकी चलाऊं कौन। तो अगर 6 जनों ने बड़े बुला ले तो 6 जना की है ई रहा तो घाटा दिया करे कम उबूत किता है 12 और खाने वाला पहला तो 12 आना 6 बड़े बुला दी ना कितना हो गया 18 तो बेचारा दिवाली हुई उसी के तो कह ना भाई आप यो करो कि लेन वालों तो काम करो कौन आप की कर दो और कहो थे तारा पहिया लो पाछा और मैं आ ट्रेन करो बंद। तो ओ मैग्नीशियम के किया करे और 2 इलेक्ट्रॉन ने बाहर निकाल दिया और 2 इलेक्ट्रॉन ने कर दिया करे बाहर और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाली तो मैग्नीशियम मत कितना के आए रो धनावेश आई या ऋणावेश आई धनावेश यानी कि मैग्नीशियम के ऊपर आएगा प्लस लेकिन प्लस कितना आएगा 2 क्योंकि कितने जनों को बाहर निकाला इसने 2 को। लेकिन ए भी है आड़ू आदमी ए के मारे तो इंडा लेना है मैं इंडा लेने आया हूँ के वे पहिया पाछा लो कौन मोने की बहना मैं तो ट्रेन में बह वही तो बहु कौन चले को तो भाई मैग्नीशियम कहे चलो भाई तो कितनी बनाना पड़ी तो बनाना हर ओकी ने बुलाया करे तो देखे कि भाई ये तो आप देखो क्लोरीन के कितो कम पड़े 1 कम पड़े तो क्लोरीन के करे कि या तो हाथ जन कह के थे बाहर निकल जियो या फिर एक जन बुला ले। अब हाथ पैसेंजर ने बाहर निकाले तो पैसेंजर कहे ना साहब मारे तो इंडा लेना है जना हाथों की बनाना पड़ी दूसरी गाड़ी में और दूसरी गाड़ी में एडी खई गाड़ी हो जगह हाथ का हाथ बेच सके वो भाई कौन भाई धके भी पैसेंजर तो भरूड़ा हो जना इंग के बढ़िया रहे कि एक जना ने ओके कर ले बुला ले और एक खयो बुलाए तो ये तो कितना देना निकालूड़ा है ये तो 2 निकालूड़ा है तो ए 2 है 2 में 1 कितना आई रो एतान बैठ जी तो ये 1 और एतान बैठ गयो और 1 ऑन बैठो तो क्लोरीन के मात्र कितो बन गयो क्लोरीन को माइनस को कितो बन गयो 1 माइनस ठीक क्लोरीन है बिना आप लिख दे क्लोरीन 1 माइनस और इन्हें आप क्या करो ऋणायवेश क्या कहेगा ऋणायन के बन गयो है ऋणायन। अच्छा 1 निकले हो तो 1 तो बड़े पड़े हो ना
कितना है यही कहना 2 हा, तो एक बड़े है तो एक बड़े क्लोरीन ने बुला ले कि भाई क्लोरीन ने समझो तो कर ले कि हर बार क्लोरीन तेरे तो एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ेगा, तो मैं मेरा एक पैसेंजर एक्स्ट्रा हर बार होगा, वो तेरे वहां बैठाता रहूंगा, और ऐसे करके हम एक बना देते हैं समझौता। एक क्या बना देते हैं? समझौता बना देते हैं, जुड़ जाते हैं। हम हमेशा एक क्या बना देते हैं? जोड़ी बना देते हैं कि मेरे पास एक पैसेंजर, हमेशा मेरे पास 2 पैसेंजर ज्यादा होंगे तो 2 क्लोरीन के साथ ये जोड़ी बना के और हर बार कह देता है कि भाई मेरे पैसेंजर तुम्हारे वहां बैठाता रहूंगा। यानी कि मैग्नीशियम हर बार 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और 2 इलेक्ट्रॉन किसके बन जाएंगे? क्लोरीन के। जरूरी नहीं है कि क्लोरीन में बना हुआ, कोई बड़ा दूसरो आवे ऑक्सीजन है, मान लो कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के तो पैसेंजर कितना कम पड़ा है? तो ऑक्सीजन का है O8 है, तो ये आप ऑक्सीजन को नाभिक हो गयो। और पहली कक्षा है के में कितना इलेक्ट्रॉन बैठ गया? 2, या 2 बना दीना। फिर के बाद में कही है एल में कितना बनाओ? 8 तो बनाओ, लेकिन इनका है ही पैसेंजर 8 ही है, तो 6 बनाया, तो कितना कम पड़े? 2 कम पड़े। और इनका ज्यादा कितना है? तो 2 का 2 ही में बना दिया करे। तो जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उसके ऊपर कौन सा आवेश आता है? धनावेश। और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसके ऊपर कितना आवेश आता है? ऋणावेश। मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, निकालता है? 2, तो इसके ऊपर आता है Mg2+। और ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है? ऑक्सीजन है वो इस मैग्नीशियम के द्वारा त्यागे गए 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, और ग्रहण कर लेगा तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा? ऑक्सीजन 2-। और ये जुड़ जाएंगे आपस में, एक समझौता कर देंगे, यानी कि अब ये दोनों हमेशा ट्रेन अपनी साथ साथ चलाएंगे, और जुड़ के क्या बना देंगे? तो ये जुड़ के बनाएंगे साहब MgO। और MgO तो आप पहला पढ़ चुके हो, क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इन मैग्नीशियम ऑक्साइड ने आप क्या हो? तो इन्हें क्या हो? यौगिक। इन्हें क्या हो? यौगिक। और अपने यौगिक तो टॉपिक है, अपने यौगिक तो टॉपिक है, तो यौगिक कुकर बना करे जब को एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक तत्व इलेक्ट्रॉन को निकालता है और दूसरा एक तत्व इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि न निकाला जा सकता है, नहीं ग्रहण किया जा सकता है, तब भी वो यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं। वो हम बात कर लेंगे आगे कि वो यौगिक कैसे बनाते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन को निकालते क्यों और ग्रहण क्यों करते हैं? क्योंकि उनके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं? 8। क्योंकि अपने रूल कहे है कि जहां 8 वहां क्या है? ठाठ है, तो अष्टक पूर्ण करने। इसको रूल कौन सा है? तो ये है अष्टक नियम। कौन सा नियम है? अष्टक नियम है। और अष्टक नियम कहता है कि सबसे बाहर वाली कक्षा है, उस बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 पूरे नहीं है तो 8 पूरे करने पड़ेंगे। साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ, या तो निकालो या फिर ग्रहण करो, लेकिन 8 क्या करो? पूरे करो। तो इसलिए मैग्नीशियम तो 2 को निकाल के 8 पूरा करता है, क्लोरीन 1 को ग्रहण करके पूरा करता है, और ऑक्सीजन कितने को ग्रहण करके पूरा करता है? 2 को। अच्छा, जितनी रिश्तेदारी कर सके, कोई भी तत्व जितनी रिश्तेदारी कर सकता है वो उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। वो इसकी क्या कहलाती है? संयोजकता। संयोजकता मतलब जुड़ने की क्षमता। तो बताओ मैग्नीशियम कितनी रिश्तेदारी कर सके? तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है? 2। ऑक्सीजन कितनी संयोजकता कर सके, कितनी रिश्तेदारी बना सके? 2। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? और क्लोरीन की कितनी है? क्लोरीन की 1 है। अच्छा, आप हिसाब लो, अगर सोडियम को हिसाब लो तो सोडियम को कितनी संयोजकता हो? एक बात बताओ थोड़ी। सोडियम 2, हिसाब लगा दो। सोडियम को या करे परमाणु क्रमांक 11, Z बराबर ये है 11, P बराबर कितना है, और E बराबर कितना है? 11 है। अगर O है सोडियम को नाभिक, तो नाभिक में 11 तो क्या हो गया? प्रोटॉन। और आ पहली कक्षा है K, दूसरी कक्षा कही है L, और तीजी कही है, तीजी है M। और बना दो आदमी, बना दो। पहली में कितना बनाओ? 2 बना देना। दूसरी में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 और 2 कितना हो गया? कितने पैसेंजर बचे हो? 1। बताओ हमें इनके करना पड़ी? एक निकालना पड़ी कि लेना पड़ी? निकालना पड़ी। और निकालते ही 8 ट्रेन तो जी बंद, तो कई ट्रेन बची? L। और L में कितना पैसेंजर बैठा है? 8। होना कितना चाहिए? 8। 8 है तो पूरा है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो इसके ऊपर कितना आएगा? सोडियम 1+। कितना आ जाएगा? 1+ आ जाएगा। 1+। अब 1+ लिखा नहीं करो, जना कुकर लिख दिया करो Na+, यूं लिख दिया करो, सोडियम प्लस। अच्छा, अब इसकी संयोजकता कितनी होगी? रिश्तेदारी कितनी कर सके? 1। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी इसकी? 1 हो जाएगी। समझ में आया संयोजकता? क्योंकि आगे हम कुछ यौगिक बनाएंगे और यौगिक का सूत्र लिखेंगे, और सीधे ही सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र में भाई सूत्र क्या होगा किसी यौगिक का? जैसे जल का सूत्र क्या होता है? तो जल का सूत्र होता है H2O।
ठीक है, जैसे अपने नमक का सूत्र क्या होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो साहब से पूछोगे NaCl और सूत्र बिणियों को करे तो और बिना करे होंगे संयोजकता हूं। देखिए ठीक है, सोडियम की संयोजकता कितनी होया करे 1+, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होया करे 1- होया करे। असंयोजकता है आ तो इंग नीचे इत बना देनी और असंयोजकता है बा इंग नीचे बना देनी। तो आप लिख दो कि Na प्लस ने थे इग्नोर मार दो, Na ने इत लिख दो 1 और Cl ने लिख दो 1। तो एक तो कोई लिखने का मतलब हुआ कौन, तो आप क्या लिख दो NaCl। अच्छा हाइड्रोजन की कितनी होया करे संयोजकता 1+, ऑक्सीजन की कितनी होया करे 2, संयोजकता तो 2 होया करे। तो असंयोजकता तो इत बना दो और असंयोजकता कित बना दो इत। तो इत बना दीनो H के नीचे बना दी 2 और O के नीचे बना दीनो 1। तो लिखा नहीं करो तो के बना दो H2O, के बना दीनो H2। अच्छा मैग्नीशियम की और क्लोरीन के जोड़न के बनी, मैग्नीशियम को या करे 2+ और क्लोरीन को या करे 1-। आ इंग नीचे आई रही और आ इंग नीचे आई रही तो के बन जी Mg और फिर Mg के नीचे तो 1 और Cl के नीचे कितना हो जी 2, तो के बन गयो MgCl2। या फिर इन आप लिख दो एक तो लिखा नहीं करो तो सीधे ही लिख दो MgCl2। ये किसी भी यौगिक के सूत्र कैसे जाते हैं वो है। और ये अपने जो आगे का जो इंट्रोडक्शन था शुरुआत से कि भाई क्योंकि हम लिखेंगे तत्व की परिभाषा लिखेंगे और तत्व की परिभाषा हम सीधे ही लिखेंगे एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने जो पदार्थ है वो क्या कहलाते हैं तत्व कहलाते हैं। तो परमाणु के होया करे तो अपरमाणु है वो पहला बता दीना आप कि भाई कई पदार्थ ने अगर छोटो करता जाएगा तो एक कंडीशन ऐड आया करे कि बाद में वो और छोटो वह को नहीं और भी कंडीशन के क्या करो परमाणु कया करो और महर्षि कणाद भी कंडीशन के कया करो कण कहो। तो द्रव्य या पदार्थ है इसको अगर छोटा करते जाए तो एक परिस्थिति ऐसी आती है कि उसके बाद वो और अधिक छोटा नहीं होता और उसको क्या कहा जाता है परमाणु या एटम। परमाणु की खोज का श्रेय किसको जाता है जॉन डाल्टन को जाता है। उसके बाद परमाणु है उसका जो केंद्रीय भाग है वो ठोस और धनावेशित होता है, उसको क्या कहा जाता है नाभिक। नाभिक की खोज किसने की रदरफोर्ड ने, कौन से प्रयोग द्वारा स्वर्णपर्णी प्रयोग या अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। नाभिक का आकार कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर और नाभिक में कितने आदमी रहते हैं 2, नारणाराम और पूर्णमाराम, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन है वो कैसा होता है उदासीन, खोज किसने की जेम्स चैडविक ने। और प्रोटॉन है वो कैसा होता है धनावेश, कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, खोज किसने की गोल्डस्टीन ने। और इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होता है ऋणावेशित और इसकी खोज किसने की जे थॉमसन ने। कितना आवेश होता है माइनस, ये माइनस भी ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन के लिए हमें माइनस ध्यान रखना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तब तो उसके ऊपर कौन सा आवेश आता है धनावेशित और वो क्या बन जाता है धनायन। जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसके ऊपर ऋणावेश आ जाता है और वो क्या बन जाता है ऋणायन। और आ है ट्रिक अपने ईंटों पर गोपो नाचे, ठीक है, जो किसने खोज की है खोजकर्ता के बारे में याद रखने के लिए। और उसके बाद परमाणु क्रमांक क्या होता है, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहा जाता है परमाणु क्रमांक कहा जाता है। एक परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते 10 प्रोटॉन है तो इंगो मतलब है कि Z बराबर कितना हो जी 10 हो जी, यानी कि Z बराबर क्या होता है P। परमाणु क्रमांक को किससे दर्शाया जाता है Z से। परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग है उसको क्या कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान संख्या और उसको किससे लिखा जाता है A से। तो A बराबर क्या हो जी P + K N या फिर P Z तो बराबर है तो आप A बराबर क्या लिख सकते हो Z + K N लिख सकते हो। और एक अगर उदासीन परमाणु है तो उसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि P और E भी हमेशा क्या होता है बराबर होता है। प्रोटॉन बराबर क्या होता है इलेक्ट्रॉन। किसी भी तत्व के लिए परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को कैसे प्रदर्शित किया जाता है तो वो ऐसे किया जाता है X Z A और Z के तो Z है परमाणु क्रमांक, X के कोई भी तत्व है, कार्बन हो सके नाइट्रोजन हो सके ऑक्सीजन हो सके कोई भी तत्व हो सकता है। और A क्या है यहाँ पर द्रव्यमान संख्या। जैसे आप आगे लिख दो कि और है C612 तो इनका मतलब है कि Z बराबर कितना है 6, A बराबर कितना हो गयो 12, P बराबर कितना हो गयो 6 क्योंकि Z और P तो क्या करे बराबर और P N ने जोड़ो जन के आया करे A, यानी कि P + के N बराबर होता है A। तो A 12 है और P 6 है तो N भी कितना हो गया 6 और E बराबर कितना हो गया 6 क्योंकि E और P क्या होता है बराबर होता है।
ऐसे ही हमने सोडियम के लिए दिया, सोडियम 1123, तो Na 1123 है, तो Z बराबर कितना हो गया 11, A बराबर 23, P बराबर 11, N बराबर 12। N 12 क्यों हुआ, क्योंकि 12 प्लस के 11 करेंगे तब कितना आ गया 23, और E बराबर कितना हो गया 11 हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा है कि ये जो हमारे नील्स बोर है उसने बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर कहाँ चक्कर लगाते हैं, फिक्स मार्ग में चक्कर लगाते हैं, और उस मार्ग को क्या कहा जाता है कक्षा, जैसे कि L, M और N। और एक कक्षा में मैक्सिमम कितने चक्कर लगा सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है 2n²। n क्या है कक्षा का क्रमांक, जैसे K में कितना हो सके 2, L में कितना हो सके 8, क्योंकि 2 गुणा 2 को स्क्वायर की तो जी 8। M में कितना हो सकता है 18, और N में कितना हो सकता है 32 हो सकता है। जैसे अपने एग्जाम्पल लेके ये किया है, ये मैग्नीशियम का है, तो मैग्नीशियम में ऐसे हो जाएगा, और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 282, ठीक है 282। तो ये सामान्य सी जानकारी हुई है आपके किसके बारे में, परमाणु के बारे में। अब हम ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे उसके बाद कि तत्व क्या होता है। अगर कोई भी पदार्थ है और उस पदार्थ में शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हो, तब तो उसे क्या कहा जाता है तत्व कहा जाता है। तब उसे क्या कहा जाएगा तत्व। जैसे थे एक होने को टुकड़ो लेना या कितो होने को टुकड़ो लेना या मिल जाए तो घणो ही है भाई, तो होने का टुकड़ा लेके आए सोने का इतना सा, और इस सोने के टुकड़े में आप देखोगे तो अगर इसका छोटा सा टुकड़ा काटोगे तब भी ये क्या रहेगा सोना ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि यहां तो सोने के परमाणु पाए जाते हो, यहां पर लोहे के परमाणु, ऐसा तो होगा नहीं। यहां से लेकर यहां तक पूरे के अंदर परमाणु है वो कैसे होंगे एक जैसे होंगे, तब उसे क्या कहा जाएगा तत्व कहा जाएगा। और अगर 2 या 2 से अधिक तत्व फिक्स अनुपात में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है यौगिक। जैसे 2 तत्व आवेरा अपने, एक तो आवेरो हाइड्रोजन और एक जुड़ जाए ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन आवेरा और एक तो आवेरा ऑक्सीजन, 2 अनुपात 1 में जोड़ पर एक बना दिया करे H2O, H2O के होया करे जल, तो जल को हम क्या कहेंगे यौगिक कहेंगे। जल को क्या कहेंगे यौगिक। तो 2 या 2 से अधिक तत्व फिक्स अनुपात में मिल जाते हैं तब किसका निर्माण करते हैं यौगिक का। और अगर तत्व यौगिक आपस में मिल जाए, कोई फिक्स अनुपात नहीं, आंखों में बंद कर मिर्चों लूण भिड़ी कर दो, मिक्स कर दो, तो बोके बैठ जाया करें मिक्सर। वो क्या हो जाता है मिक्सर। खिचड़ी बनाओ तो खिचड़ी की अपने एक मिक्सर है, उसमें कोई फिक्स अनुपात नहीं होता, कोई फिक्स रेशियो नहीं होता। तो इसको हम कल कंटिन्यू कर लेंगे।